नमस्कार। मातृ-पितृ भक्ति के उदाहरण न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में देखे जा सकते हैं, जैसे कासाबियांका, लिंडसे लोहान, ओपेरा विनफ्रे और आज इन्हीं में से एक कासाबियांका के जीवन से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो ये कहानी तब की है जब 18वीं सदी खत्म होने को थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी और लड़ाई के इस माहौल को फ्रांस में रहने वाला एक 11-12 साल का बच्चा कासाबियांका बचपन से ही अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि उसके पिता एक लड़ाकू फ्रांसीसी जहाज के कमांडर थे। इसलिए कासाबियांका अपने पिता के साथ ऐसे ही एक जहाज पर रहता था। ये जहाज ही उसका घर था और ये समंदर उसकी पूरी दुनिया, जिसमें कासाबियांका अपने पिता के साथ खुशी खुशी रह रहा था। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने घर और अपने माता पिता के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह कासाबियांका के लिए ये जहाज और उसके पिता ही सब कुछ थे। और इन दोनों के बिना रहना कासाबियांका को आता ही नहीं था। इधर ब्रिटिश नेवी यानी कि नौसेना की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। समुद्र में दोनों सेनाओं के जंगी जहाजों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और शुरुआत में फ्रांसीसी नौसैनिकों ने ब्रिटिश जहाजों को मुंह तोड़ जवाब देकर लौटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन शायद ये उनका प्लान था, क्योंकि कुछ ही समय बाद दूसरी तरफ से ब्रिटिश जहाजों की एक नई टुकड़ी ने फ्रांसीसी जहाजों पर फिर से हमला कर दिया। कासाबियांका के पिता को भी इस लड़ाई के लिए अपना जहाज छोड़कर दूसरे जहाजों की मदद करने के लिए जाना पड़ा। और लड़ाई पर जाने से पहले कमांडर पिता ने छोटे कासाबियांका को कुछ बातें समझाई और उनके वापस लौटकर आने तक कासाबियांका को जहाज छोड़कर कहीं भी ना जाने को कहा। जैसे हर पिता अपने बच्चे को कहीं बाहर जाते समय कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। कासाबियांका के पिता को लगा कि दूसरे सैनिकों के होने से कासाबियांका जहाज पर अधिक सुरक्षित रहेगा। कासाबियांका बहुत ही अच्छा और अपने पिता की बात मानने वाला बच्चा था और साथ ही अपने पिता की तरह ही वो बहुत बहादुर भी था। कासाबियांका ने अपने पिता को प्रॉमिस किया कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे वो जहाज को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। और इस तरह कासाबियांका के पिता उसे जहाज पर छोड़कर लड़ाई के लिए चले जाते हैं। इधर ब्रिटिश नौसेना के जहाज अपनी जीत और फ्रांसीसी नौसैनिकों को खत्म करने के लिए सभी जहाजों पर गोलाबारी तेज कर रहे थे और ऐसी ही भयंकर लड़ाई कासाबियांका के पिता के जहाज और कुछ ब्रिटिश जहाजों के बीच भी चल रही थी। और एक दिन इस लड़ाई में कासाबियांका के पिता का जहाज पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इस युद्ध में कासाबियांका के कमांडर पिता मारे जाते हैं। इधर छोटा सा कासाबियांका अपने जहाज पर खड़ा हुआ रोज अपने पिता के लिए गॉड से प्रेयर करता है। आसमान की तरफ देखकर गॉड को रोज मैसेज देता कि उसके पिता से कहना कि कासाबियांका जहाज पर ही है और उनके आने का इंतजार कर रहा है और कुछ भी हो जाए वो जहाज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बेचारे कासाबियांका को तो पता भी नहीं था कि अब उसके पिता कभी भी उसके पास नहीं आएंगे। ब्रिटिश नौसेना फ्रांस के दूसरे जहाजों की तरफ भी बढ़ रही थी और फ्रांसीसी जहाजों को खत्म कर देना चाहती थी, जिससे फ्रांस फिर से लड़ने की सोच भी ना सके। इधर कासाबियांका के दिन अपने पिता के इंतजार में मुश्किल से कट रहे थे। फिर एक दिन ऐसा पल आता है जब ब्रिटिश सेना उस जहाज तक भी पहुंची जाती है जिसमें छोटा सा कासाबियांका था। दुश्मनों का एक गोला आकर कासाबियांका के जहाज के पिछले हिस्से में लगता है और धीरे धीरे करके आग पूरे जहाज में फैलने लगती है।
बचे हुए सैनिक कोई दूसरा रास्ता न होने पर जान बचाने के लिए जहाज छोड़कर जाने लगते हैं। और जब सैनिक कासा बियांका को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो वो जहाज छोड़कर जाने से मना कर देता है, क्योंकि जब उसके पिता लौटकर जहाज पर आएंगे और कासा बियांका उनको जहाज पर नहीं मिलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कासा बियांका ने आज तक कभी भी अपने पिता का कहना नहीं टाला था। उसके लिए अपने पिता के कहे शब्द सबसे पहले थे। सैनिकों के समझाने पर भी कासा बियांका नहीं गया और जहाज के एक कोने में खड़ा अपने पिता की राह देखने लगा। जब सब चले गए थे, कासा बियांका आसमान की तरफ देखकर अपने पिता को याद कर रहा था। शायद सब तरफ आग ही आग देखकर उसे कुछ कुछ समझ आ गया था कि शायद उसके पिता अब नहीं रहे। लड़ाई की जो आग पानी तक पहुंच गई थी, उसने उसके पिता को कहाँ छोड़ा होगा। और अपने पिता के बिना जीना, ये तो कासा बियांका ने कभी सोचा भी नहीं था। ये समंदर और ये जहाज, यही इसकी पूरी दुनिया था जो उसके सामने खत्म हो रही थी। और दूसरी दुनिया में कैसे रहते, ये तो कासा बियांका को पता ही नहीं था। इसीलिए उसने तय किया कि वो इसी जहाज पर रहेगा और अपने पिता के आने का इंतजार करेगा। कासा बियांका ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने पिता को याद करने लगा। पर कासा बियांका के पिता तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे। वो इस आग से कासा बियांका को बचाने कैसे आते? आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही थी और छोटा कासा बियांका उस आग से नहीं बच पाया। छोटा कासा बियांका अपने पिता के प्रति अपने प्यार और आदर भाव के कारण हमेशा के लिए अमर हो गया, अपनी जान दे दी। लेकिन अपने पिता के प्रति अपने विश्वास को उसने कम नहीं होने दिया और फ्रांस जैसे आधुनिक देश के लिए पितृभक्ति का एक उदाहरण बन गया। और जब बात पितृभक्ति की आती है तो सिर्फ फ्रांस ही क्यों, हर देश में कासा बियांका का नाम याद किया जाता है, जैसे कि इस वक्त हम कर रहे हैं। एक 11-12 साल के बच्चे के नन्हे दिमाग को जो सही लगा उसने वो निर्णय लिया। लेकिन कासा बियांका की कहानी से सीखने वाली बात यह है कि उसके लिए उसके पिता की बात कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो किसी भी कीमत पर उनकी बात को पूरा करना चाहता था। अगर हालात ऐसे ना होते और लड़ाई ना छिड़ी होती तो शायद कासा बियांका के पिता लौटकर भी आते और कासा बियांका को जहाज पर देखकर उनको कितनी खुशी होती। आप भी अपने माता पिता को वो खुशी दे सकते हैं, इसीलिए उनकी बात मानिए और जहाँ तक हो उनकी बात को पूरा करने की कोशिश कीजिए। यही एक अच्छे और आदर्श बेटा या बेटी होने की निशानी है। धन्यवाद।